और ऐसे धूर्तों को जहां मिले जूते से मारना चाहिए, चाहे हीरो हो चाहे नाम नहीं चेंज होता तो यादव सेना का क्या स्टैंड है? यादव जी की लव स्टोरी अगर होती तो उसमें पात्र यादव होने चाहिए थे। असली लव जिहाद तो जो ये कर रहे हैं। तुम्हारी फिल्म तो हम नहीं चलने देंगे। पूरे प्रदेश में विरोध होना शुरू हो गया, पूरे देश में हो रहा है। ये सभी के सभी ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे से प्रेम है और ये विशेष लोगों से फंडेड हैं। इस मूवी का नाम जो शीर्षक है वो तिवारी जी की लव स्टोरी रख ले, क्या बुरा है? खुल के कहती मुंह टेढ़ा करके, ये तो बड़ी सच्ची लव स्टोरी उन्हीं की होगी। यादव जी अपनी लव स्टोरी बताओ। तुम्हारा आशिक तो मुस्लिम था, क्यों नहीं अपने नाम से बना लेते? यादव जी की लव स्टोरी इन दिनों विवाद में है। फ्रेम में आप यादव सेना के पदाधिकारियों को देख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार यादव जी हैं, शमशेर यादव जी हैं, कुलदीप यादव जी हैं। तमाम ऐसा विवाद हो रहा है। क्या है विवाद? यादव समाज क्या सोचता है? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। यादव जी की लव स्टोरी पर विवाद क्यों हो रहा है? जो उसकी एक्ट्रेस हैं वो तो कह रही हैं कि इसमें मूवी में कुछ नहीं है, फालतू विवाद हो रहा है। तो तिवारी जी से मेरी गुजारिश है कि उसको तिवारी जी की लव स्टोरी रख लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर कुछ नहीं है, सिंपल सी प्रेम कहानी है। आखिर तुमने यादव को ही बदनाम करने के लिए, लव जिहाद तुम्हारा मुद्दा है, तुम्हारे लोगों का मुद्दा है, तुम जिसके लिए ये फिल्म बना रहे हो उनका मुद्दा है, जहाँ से फंडेड है फिल्म उनका मुद्दा है, और हालिया जो चुनाव आ रहा है उसको उसमें लाभ लेने के लिए ये तुम्हारा और तुम्हारे फाइनेंसरों का मुद्दा है। तो तुम अपना नाम दो ना, तुम तिवारी जी की लव स्टोरी बनाओ, हमको क्या दिक्कत है? क्यों नहीं उसका नाम रख लेती, निरहुआ को हीरो बना लेती और दुबे जी को बना लेती, उसमें हीरोइन नाम रख लेती, क्या दिक्कत थी? हमको कोई समस्या नहीं है। लेकिन तुम साजिशन लव जिहाद के नाम पे MOI समीकरण, हिंदू मुस्लिम भाईचारे में जो गठजोड़ सबसे मजबूत माना जाता है यादव और मुस्लिम का, उसको तोड़ने के लिए उसके अंदर तुम लव जिहाद घुसोड़ के लोगों को तोड़ने काम करोगे, लोगों को भड़काने काम करोगे, तो उसका तुम्हें हर्जाना भुगतना होगा। तुम इसके लिए भी तैयार रहो कि तुम्हारी फिल्म तो हम नहीं चलने देंगे। पूरे प्रदेश में विरोध होना शुरू हो गया, पूरे देश में हो रहा है। आजमगढ़ में कल हुआ था, FIR भी दर्ज कराई यादव सेना। 25 तारीख को आपके सिद्धार्थ नगर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तमाम यादवों के जितने संगठन हैं सभी लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ बहुजन संगठन भी हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यादव है। जो लोग अमन चैन और शांति समाज में चाहते हैं वो लोग करेंगे। इनका नाम मैं गिना दूं कौन कौन लोग हैं। इसका देखिए, संदीप तोमर निर्माता है, निर्देशक अंकित बढ़ाना है, अभिनेत्री प्रगति तिवारी है और विशाल मोहन है। ये सभी के सभी ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ पैसे से प्रेम है और ये विशेष लोगों से फंडेड हैं। इनको कोई मतलब नहीं कि समाज में वैमनस्यता फैल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सिर्फ ये वो लोग हैं जिनकी फंडिंग नागपुर से होती है। ये वो लोग हैं जो कश्मीर फाइल बना के 200 करोड़ रुपए दबा के किनारे हो जाते हैं और कश्मीरियों का कोई भला नहीं होता। ये लोग वो लोग हैं जो घूसखोर पंडित बनाते हैं, निर्माता पंडित, निर्देशक पंडित, प्रोड्यूसर पंडित, डायरेक्टर पंडित, फाइनेंसर पंडित और एक्टर भी पंडित। अब फिल्म का नाम क्या दिया जाता है? घूसखोर पंडित। मतलब जानते हैं क्या है? जो इन व्यवस्थाओं से प्रताड़ित हैं, जो इनकी खुरापातों से पीड़ित हैं, वो लोग गुस्से में इस फिल्म को देखें और 200-400 करोड़ कमा किनारे हो जाएं। उसी तरीके का रिएक्शन देने के लिए पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और बिहार के सिनेरियो में यादव को बीच में रख के यादव बनाम अदर बैकवर्ड किया जाता है। अब यादव बनाम मुस्लिम करने की साजिश रची जा रही ताकि अदर बैकवर्ड, जिनको हम अभी तक यादवों के खिलाफ भड़काते रहे हैं, यादव को उनके खिलाफ विलन बनाते रहे हैं, उनको इकट्ठा करके 200-400 करोड़ के कमा के किनारे हो जाएं और इनको कोई मतलब नहीं। और ऐसे धूर्तों को जहां मिले जूते से मारना चाहिए, चाहे हीरो हो चाहे नाम नहीं चेंज होता तो यादव सेना का क्या स्टैंड रहेगा? जहां भी जिन भी जिलों में लगेगी उसका हश्र वो देख लेंगे, निर्माता निर्देशक चलवा लेंगे। तब तो ये भी मान लिया जाएगा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तब ये मान लिया जाएगा कि हमारा मुख्यमंत्री भी वैमनस्यता चाहता है। अगर वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरे समाज के मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सवर्ण सबके मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ये फिल्म नहीं चलने देनी चाहिए। और सेंसर बोर्ड तो धूर्तों का ही है। सेंसर बोर्ड जो चाहता है, जहाँ मलाई मिलती है उसको चालू कर देगा, उसको जाने देगा, उसको आने देगा, और जिस पे उसको रोक लगानी है उस पे रोक लगा देगा। अभी अम्बेडकर पे बना लीजिए कोई मूवी, BP मंडल पे बना लीजिए, पेरियार ललाई सिंह यादव पे बना लीजिए, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा पे बना लीजिए, मुलायम सिंह पे बना लीजिए, लालू जी पे बना लीजिए, तुरंत सेंसर बोर्ड उंगली लेके खड़ा हो जाएगा। ये काट दीजिए, ये निकाल दीजिए, वो छाट दीजिए, ये नाम बदल दीजिए। इतना बवाल पूरे देश में हो रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर
सरकार नहीं इस पे रोक लगाती है, सेंसर बोर्ड इस पे नहीं रोक लगाता, तो उसके लिए यादव नहीं जिम्मेदार होगा, उसके लिए सेंसर बोर्ड जिम्मेदार होगा, उसके लिए निर्माता निर्देशक जिम्मेदार होंगे, एक्टर जिम्मेदार होंगे और सरकार जिम्मेदार होगी। संदीप तोमर और अंकित भड़ाना जो मूवी बनाए हैं, वो मूवी क्यों नहीं बनाए हैं किसी प्रभावशाली नेता हुए, चाहे बड़े प्रभावशाली लोग हुए जिनकी बेटियों ने मुस्लिम से शादी किया, उनके खिलाफ मूवी क्यों नहीं बनाए? नाम यादव पर ही क्यों कर दिए? देखिए, इनको मुख्तार अब्बास नकवी पर बनानी चाहिए मूवी, इनको जो है प्रतिभा अडवाणी पर बनानी चाहिए, इनको अभी आरएसएस के सर संचालक जो हैं मोहन भागवत जी, इनकी भतीजी ने एक हलीम नाम का लड़का है और कारोबारी है मुंबई के अंदर, उसके ऊपर मूवी बनानी चाहिए। उर्मिला मातोंडकर ऊपर मूवी बनानी चाहिए। लेकिन ये लोग जानते हैं भारत में यादव तबका जो है 20% पूरी आबादी का 20% है, इसलिए एक बड़े तबका और मुस्लिम आबादी भी लगभग 20% है, तो 40% तबके के सेंटिमेंट के साथ खेल करके अपना कारोबार कैसे किया जाए, ये मूवी बना रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि घूसखोर पंडित बनाई गई, जिनकी भावनाएं आहत हो गई, ये न्यायालय चले जाते हैं, न्यायालय से मूवी के रिलीज होने पर रोक लगती है। एक तो कारोबार यह है रोक लगा करके उसकी टीआरपी को बढ़ाना, मीडिया में हाइक लेना, एक ये मसला है। दूसरा मसला जो है, जो असली स्टोरी है, जो असली बात है, ये है जो हमारे बहुजन तबके में यादव मुस्लिम का जो ताना बाना है, जो गठजोड़ है, जो वैचारिक सामंजस्य है, जो सामाजिक तालमेल है, जो समरसतापूर्ण है, उसमें वैमनस्यता घोल करके ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। संदीप तोमर और अंकित भड़ाना जैसे लोग एक तो समाज में जहर घोलेंगे, उससे बीजेपी का काम होगा, उससे जो नफरती ताकतें हैं, जो समाज में भाईचारा नहीं चाहती हैं, जो समाज में जो एकता नहीं देखनी चाहते हैं, जो सामंजस्य नहीं देखना चाहते हैं, उनको फायदा होगा, राजनीतिक लोगों को। दूसरा फायदा इन इजारेदार पूंजीपतियों को होगा, जो है समाज के सेंटिमेंट के साथ खेल करके ये मूवी बना रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से अगर घूसखोर पंडित बनाने पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो यादव जी की लव स्टोरी अगर होती तो उसमें पात्र यादव होने चाहिए थे। असली लव जिहाद तो जो ये कर रहे हैं, लव जिहाद को फैलाने का, लव जिहाद का जो सेंटिमेंट है, लव जिहाद का जो फोबिया है, वो फैलाने का काम इस मूवी से किया जा रहा है। इनको मैंने कहा कि असली मूवी इनको दिखानी है, मुख्तार अब्बास नकवी के ऊपर मूवी बनाए, प्रतिभा अडवाणी के ऊपर बनाए, उर्मिला मातोंडकर के ऊपर बनाए, सरसंघ संचालक मोहन भागवत की भतीजे के ऊपर बनाए, अटल बिहारी जी की भतीजी के ऊपर मूवी बनाए। चूंकि उन सभी लोगों ने मुसलमानों से शादी की है, उनकी लव स्टोरी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इस मूवी का नाम जो शीर्षक है वो तिवारी जी की लव स्टोरी रख लें, क्या बुरा है? अगर घूसखोर पंडित से भावनाएं आहत हो जा रही हैं तो जाहिर सी बात है जो इस फिल्म का शीर्षक है वो चेंज होना चाहिए, उसका तिवारी की लव स्टोरी होनी चाहिए। नहीं तो हम लोग खुद एक मूवी बनाएंगे तिवारी जी की लव स्टोरी, फिर ये लोग नहीं आएंगे कि उसमें क्या करें, फिर मुर्दिल तिवारी और उसकी बहन प्रगति तिवारी, उसका भी पर्दाफाश हम लोग करने काम करेंगे। उसकी रील हम लोगों ने देखा कि अपने भाई के साथ किस तरीके की रील बना रही, रीलबाज लोग हैं, इनका जो है कोई कैरियर, कोई चेतना, कोई भविष्य नहीं है, इसलिए जो है अंधेरे में तीर मार रहे हैं। भारत को जो बड़ी आवाम है, 40% आवाम है यादव और मुसलमान, उसके सेंटीमेंट के साथ खेल करके ये पूरी तरीके से जो सामाजिक ताना बाना उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम सारे संगठन न्यायपालिका भी गए हैं, उसमें सुनवाई डेट लगी हुई है, वो देख रहे हैं। नहीं तो अगर ये उत्तर प्रदेश को जो है अगर मुंबई बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से वहाँ जो है मनसे के लोग और शिवसेना के लोग तांडव मचाते हैं, अगर ये चाहते हैं, ये लठैत समाज है, मार्शल कौम है, अगर ये चाहते हैं लोग लाठी डंडा लेकर के सिनेमा हॉलों के बाहर तैनात हो जाएं, ना इनका सिक्योरिटी गार्ड रोक पाएगा, इनका प्रशासन रोक पाएगा। तो ये पूरी तरीके से इनके हाथ में है। कानून व्यवस्था को जो है अगर ये चाहते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश की मुखिया अगर चाहते हैं प्रदेश में भाईचारा और ताना बाना बना रहे, समरसता बनी रहे, भाईचारा कायम रहे, तो इस प्रकार की समाज में जहर घोलने वाली जो फिल्में आ रही हैं, उस पर जो है जो जाति और भावना को जो है, जाति और भावना के आधार, जाति आधार पर भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाती हैं, तो बहुजन तबके की भावना आहत होती है, इनको बाकायदा समझना चाहिए। घूसखोर पंडित आया तो उस पर रोक लग गई, आपके लोग सिस्टम में नहीं बैठे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं टाइटल पर, आपकी मूवी पर रोक क्यों नहीं लग रही है? आपने कह ही दिया, उसमें कहने की क्या जरूरत, आपने बता ही दिया। जातिवादी लोग बैठे हैं, बिल्कुल जातिवादी लोग बैठे हैं। यूजीसी वाले प्रकरण पे देख लीजिए, 24 घंटा भी नहीं लगता है, उस पर स्टे आ जाता है। जातिवादी लोग बैठे हैं, जब तक आपके लोग वहाँ नहीं बैठे रहेंगे, और इसमें सब मिले, मैं कह रहा हूँ ये विशुद्ध व्यवसाय है, इसमें किसी के सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसमें देश की और प्रदेश की विखंडता और एकता से कोई मतलब नहीं इन लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से धन आ जाए,
घोषखोर पंडित की बात हो रही ना, उस पर स्टे आ गया, तुरंत स्टे आ गया। सोचिए, यूजीसी निर्माता, निर्देशक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब ब्राह्मण है और कोर्ट जाने वाला भी ब्राह्मण, फिर भी स्टे आ गया। यहाँ एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सबकी स्थिति ये है कि सभी लोग हैं, उसमें खासकर सवर्ण लोग हैं, और जो एक्टर है वो प्रगति तिवारी जो है वो खुल के कहती मुंह टेढ़ा करके, ये तो बड़ी सच्ची लव स्टोरी उन्हीं की होगी। यादव जी अपनी लव स्टोरी बताओ, तुम्हारा आशिक तो मुस्लिम था, क्यों नहीं अपने नाम से बना लेती? शर्म नहीं आती तुम लोगों को एक विशेष कौम को बदनाम करने में? ये सिर्फ धन का धंधा कर रही हैं, धंधा। ये धंधेबाज है जो अपने भाई के साथ चुम्मा चाटी करते हुए रील बना सकती है ना, वो किसी भी समाज को बर्बाद कर सकती, बदनाम कर सकती है। ये हमारे समाज के लोगों को या जिनसे हमको लड़वाया जा रहा है उनको सोचना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, ये मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, इनके यहाँ जो है जहर घोलना इनका काम है। मनुस्मृति को मानती है ना। अभी आप लोगों ने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन यूजीसी प्रोटेस्ट के दौरान जो है एक महिला जो है एक पुरुष के कंधे पर खड़े होकर के जीन्स का पैंट और शर्ट पहन करके ब्राह्मणवाद का नारा लगाई। तो उसको ये नहीं पता है जीन्स का पैंट और शर्ट कैसे पहनी और पुरुष के कंधे पर कैसे चढ़ी। अगर मनुस्मृति को मानने वाले लोग, ये प्रगति तिवारी, मृदुल तिवारी मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, मनुस्मृति में उनके यहाँ भाई बहन नहीं होता है। मनुस्मृति के अनुसार, मनु के अनुसार स्त्री जो है भोग करने का साधन और बच्चा पैदा करने का साधन, रोजगार का साधन उनकी मनुस्मृति में लिखा गया है। मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, मनुस्मृति में लिखा गया है। तो हम लोग मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। इसलिए संविधान को मानने वाले जो हम लोग हैं वो चाहते हैं सामाजिक सद्भावना, समरसता, भाईचारा बना रहे। और वो अगर उनको बताना है कि उनके प्रेमी मुस्लिम रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति के व्यक्ति से प्रेम करें, अपना जो है रास रचाएं, प्रेम करें, इश्क लड़ाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन समाज के सेंटिमेंट के साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो अंजाम जो है ठीक नहीं होगा। यादव समाज के लोग थे, यादव सेना के लोग थे, विरोध कर रहे हैं यादव जी की लव स्टोरी मूवी पर। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।